नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं लर्निंग मॉर्टगेज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ मॉर्टगेज और मॉर्टगेज के साइकिल के बारे में। पहले हम लोग जान जाते हैं मॉर्टगेज होता क्या है। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, मॉर्टगेज इज़ ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सिक्योर्ड लोन where the purpose of the loan must be specified to the lender. The loan is secured by a lien on the property and the borrower repay it over a specified period of time. जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि मॉर्टगेज एक फॉर्म होता है, एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म जो कि बोरर साइन करता है अगर वो किसी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज रख के लोन लेता है, तो वो लोन उसको रीपे करना होता है। ये डॉक्यूमेंट में लिखे रहता है एंड बोरर उसे रीपे करने के लिए बाउंड रहता है। सिंपल भाषा में अगर आप कहें तो मॉर्टगेज इज़ ए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप लोन लेते हैं तो उसे मॉर्टगेज लोन कहा जाएगा। एंड प्रॉपर्टी कैन बी इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपका घर हो गया, फ्लैट हो गया, फैक्ट्रीज हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए। दीज आर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक जगह से और किसी जगह दूसरी जगह पर ये मूव नहीं हो सकते हैं, तो इसे कहा जाएगा मॉर्टगेज लोन। सेकंड हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ रेसिडेंशियल मॉर्टगेज लोन। जैसे कि समझ में आ रहा है नीचे वाले स्लाइड में, यहाँ पे आपको मॉर्टगेज ऑन ए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर किसी भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप लोन लेते हैं तो उसे कहा जाएगा रेसिडेंशियल मॉर्टगेज लोन। तो आशा करते हैं आपको मॉर्टगेज और रेसिडेंशियल मॉर्टगेज लोन में समझ आ गई होगी। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि मॉर्टगेज साइकिल किस हिसाब से काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग। ये रहा, डिफाइन द यूएस मॉर्टगेज साइकिल। जैसे आपको समझ में आ रही है मॉर्टगेज साइकिल, पहला है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन होता है आप जैसे इंडिविजुअल हो गए, मैं हो गया इंडिविजुअल, एनी पर्सन हु इज़ गोइंग टू हैव लोन और विलिंग टू हैव ए लोन। यहाँ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक बंदा जो है नया घर परचेस करने के लिए बैंक से लोन लेने वाला है। सबसे पहले वो उसका माइंडसेट रहना चाहिए कि वो किस तरीके का लोन उसे चाहिए। हाँ, तो इसके हिसाब से वो जाएगा किसी भी लोन ऑफिसर के पास या फिर ब्रोकर के पास। ज़रूरी नहीं है कि ब्रोकर या फिर इंडिविजुअल जो है, बोरर जो है, वो लोन ऑफिसर के पास ही जाए या फिर ब्रोकर के पास आए। लोन ऑफिसर क्या है ना, बैंक के द्वारा अपॉइंटेड एक इंडिविजुअल होता है जो बैंक को बिजनेस देता है। यू कैन से द एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। लोन ऑफिसर का काम ये है, मार्केट से वो बिजनेस निकालता है और बैंक को देता है। बैंक के लिए वो काम करता है सैलरी हिसाब में। वो मार्केट में ढूंढ के देखेगा किस हिसाब से, किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से बॉरर को, कौन से इंडिविजुअल को लोन चाहिए। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एजेंट, मॉर्टगेज लोन एजेंट। जैसे इंडिया में आपको क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत सारे कॉल आते हैं, कोई लोन के लिए कॉल आते हैं, इसी की तरह जैसे कि एजेंट कह सकते हैं। सिंपली भाषा में आप इसे एजेंट भी कह सकते हैं। तो यूएस में इसे लोन ऑफिसर भी कहा जाता है, जो कि बैंक के द्वारा अपॉइंटेड होता है। और एक है ब्रोकर। ब्रोकर कौन है, जो इंडिविजुअली काम करता है, बैंक के एम्प्लॉय नहीं होके, बैंक के द्वारा अपॉइंटेड नहीं रहता है। वो इंडिविजुअली काम करता है, आप कह सकते हैं एज ए फ्रीलांसर काम करता है, बट बैंक के लिए काम करता है और एज ए कमीशन बेसिस पे काम करता है। वो क्या करेगा, बोरर मार्केट, सॉरी, लोन ऑफिसर जो है मार्केट में ढूंढेगा जिस बोरर को चाहिए, उस बोरर के पास वो जाएगा किसी भी सोर्स के थ्रू। ये इंडिविजुअल ये बोरर के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर क्या, लोन ऑफिसर जो है बोरर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन प्रोडक्ट तुझे समझाएगा, किस तरीके का लोन चाहिए उसे वो समझाएगा, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारे कुछ बोरर से वो कलेक्ट करेगा और उसे समझाएगा।
आपके इनकम के हिसाब से, आपके एसेट्स के हिसाब से, आपके क्रेडिट के हिसाब से कौन सा लोन आपको सूटेबल है, वो बॉरर को समझाएगा। देन बॉरर एग्री होता है, हाँ ठीक है चलो इस लोन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोन ऑफिसर फिर क्या करेगा, लोन प्रोडक्ट के हिसाब से इंडिविजुअल यानी कि बॉरर से सारे डॉक्यूमेंट वो लेगा। उस डॉक्यूमेंट को एक सबमिशन पैकेज बना के गैदर करके वो बैंक के पास जाता है जिस बैंक के लिए लोन ऑफिसर काम करता है। उस बैंक में जाके वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। ब्रोकर, ब्रोकर के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाता है ना, ब्रोकर इंडिविजुअल किसी एक बैंक के लिए वो काम नहीं करता है, वो कमीशन बेसिस पे काम करता है, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट बैंक को के लिए क्यों ना हो। ब्रोकर क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट, उस कलेक्टेड डॉक्यूमेंट को जिसके बॉरर के द्वारा लिया गया है, उसे डिफरेंट डिफरेंट बैंक के पास वो सबमिट करेगा। जिस बैंक के द्वारा ब्रोकर को ज़्यादा कमीशन मिलेगा उसे उस बैंक को वो सबमिट करेगा और वहाँ से प्रोसेस आगे बढ़ेगी। फिर क्या है, बैंकर और लेंडर, यही है जिस बैंक का मैं बात कर रहा हूँ, जिस हाँ से वो सबमिट करेगा, जिस बैंक में वो सबमिट करेगा वो हो गया बैंकर और लेंडर। लोन जनरेट यहीं से होता है जहाँ से ये बैंक में सबमिट करेगा, यहाँ से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद अंडरराइटिंग, प्रोसेसिंग, प्री क्लोजिंग, क्लोजिंग, फंडिंग, ये लोन साइकिल में आ जाते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि मॉर्गेज साइकिल क्या है और लोन साइकिल क्या है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये मॉर्गेज साइकिल है। और नेक्स्ट स्लाइड ये देख लीजिए, ये है लोन साइकिल। तो बहुत जन को कन्फ्यूज़न होता है कि लोन साइकिल और मॉर्गेज साइकिल में डिफरेंस क्या है। तो भैया, लोन साइकिल जो है अलग है और ये है मॉर्गेज साइकिल। लोन साइकिल लोन ओरिजिनेट से होने के बाद, सर्विसिंग के होने के बाद फंडिंग तक जहाँ होता है वो लोन साइकिल होता है। और मॉर्गेज साइकिल जो हम लोग अभी समझ रहे हैं, तो हम लोग अभी समझ गए हैं कि लेंडर और बैंकर के पास आया, लोन प्रोसेसिंग होगा, यहाँ से ये से यहाँ जो आप देख रहे हैं, लेंडर और बैंकर और प्राइमरी मॉर्गेज मार्केट, ये जो गैप है यहाँ पे ये प्रोसेस सारे हो जाते हैं। यानी कि लोन ओरिजिनेट होके बोरर को फंडिंग हो जाते हैं। लोन साइकिल हम लोग बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं मॉर्गेज साइकिल क्या होता है। यहाँ से मान लीजिए आप लोन जो है बोरर को फंडिंग हो गया है, उसके बाद फंडिंग और ओरिजिनेट जो होता है प्राइमरी मॉर्गेज मार्केट में होता है। प्राइमरी मार्केट मार्केट जैसे हो गया फर्स्ट लेंडर, किसी भी बैंक आप पकड़ लो, इंडिया में आपका एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया। यूएस में आप जाते हैं फर्स्ट अमेरिकन बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी बैंक, ये हो गया। छोटे छोटे जो बैंक है जो लोन बॉरर को देते हैं, ओरिजिनेट होता है, वो प्राइमरी मॉर्गेज मार्केट में होता है। यहाँ से आपको समझ में आ गया, चलो सब कुछ सही है, बोरर के इनकम के हिसाब से, एसेट्स के हिसाब से, क्रेडिट के हिसाब से बोरर यानी इंडिविजुअल को लोन मिल गया। सारे डॉक्यूमेंट बैंक ने सबमिट कर लिया और उसके बदले में बोरर को जो है एक नया घर मिल गया। सारे डॉक्यूमेंट बैंक के पास हैं। अब ये क्या करेगा, इसके पास तो सिर्फ डॉक्यूमेंट आ गया, जैसे कि हमने कहा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मॉर्गेज लोन एक डॉक्यूमेंट होता है। वो इंडिविजुअल फिजिकली घर को तो अपने पास में नहीं रख सकता है। घर का जो हिंदी में आप समझे तो पट्टा कह सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही, लीगली डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं। आप इंडिया में भी अगर किसी को लोन जाने तो आपको पट्टा बैंक में मॉर्गेज रख के लोन मिलता है। सिमिलरली यही कंसेप्ट है आपको यहाँ पे, मॉर्गेज के डॉक्यूमेंट जो है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक के पास रहता है। अब यहाँ पे प्राइमरी मॉर्गेज मार्केट में बैंक के पास बोरोअर के सारे डॉक्यूमेंट आ गए हैं और ये पैसे इसको दे दिया है, या फिर घर जो है, घर उसे नया घर मिल गया है। बैंक के पास रह गया है सिर्फ डॉक्यूमेंट। अब वो डॉक्यूमेंट लेके करेगा क्या, उसे तो इनकम करना है, उसे भी तो पैसा जो है सर्कुलेट करना है। बिना प्रॉफिट के वो कुछ करेगा नहीं। सिर्फ अपने पास में डॉक्यूमेंट रख के वो कर क्या सकता है, पेपर डॉक्यूमेंट। फिर ये क्या करेगा, यहाँ से सेकेंडरी मार्केट की रोल शुरू होती है। प्राइमरी मार्केट में ये छोटे छोटे बैंक जो लोन ओरिजिनेट होते हैं, उसके बाद ये जाएगा सेकेंडरी मार्केट में।
सेकेंडरी मार्केट में बड़े बड़े बैंक जो रहते हैं वो रोल में आते हैं। चेज बैंक हो गए हैं, क्या मॉर्गन स्टैनली हो गया। मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। ये रहा जैसे कि आपका सेकेंडरी मॉर्गेज मार्केट। क्या होता है सेकेंडरी मॉर्गेज मार्केट? इस सेकेंडरी मॉर्गेज मार्केट इज द मार्केट वेयर द मॉर्गेज लोन्स एंड सर्विसिंग राइट्स आर बॉट एंड सोल्ड बिटवीन द मॉर्गेज ओरिजिनेटर। यहाँ पे मॉर्गेज ओरिजिनेटर यानी कि प्राइमरी मार्केट में जो बैंक लोन दिए हैं, एंड मॉर्गेज एग्रीगेटर जो खरीदने वाले हैं डॉक्यूमेंट यानी कि लोन प्राइमरी मॉर्गेज के लेंडर से। सिक्योरिटाइज एंड इन्वेस्टर यहाँ पे सब सेकेंडरी मार्केट में रोल में आते हैं। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में सेम प्रोसेस होता है। सेकेंडरी मार्केट डॉक्यूमेंट रख लेता है और प्राइमरी मार्केट के लेंडर को वो फंड कर देता है पैसा। अभी सेम यही चीज़ सेकेंडरी मार्केट मॉर्गेज के पास आता है। इसके पास सारे डॉक्यूमेंट आ गए हैं और इसके फंड रिलीज हो गए हैं। तो सिंपली फंड रिलीज हो गए हैं और डॉक्यूमेंट आ गए हैं। अब वो फंड जो है, पैसे जो हैं, उसको किसी के हिसाब से रिकवर तो करना है, क्योंकि इसे भी बिजनेस करना है, इसे भी प्रॉफिट लेना है। फिर ये क्या करेगा, यही डॉक्यूमेंट को, यही लोन को आगे सेल करेगा। ठीक है, आगे सेल करने के कैसे करेगा वो, यहाँ से रोल शुरू होता है मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी, इसे एमबीएस भी कहते हैं। ठीक है, एमबीएस, सिक्योरिटी बैक्ड बाय ए मॉर्टगेज। किसी भी सिक्योरिटी का सिक्योरिटी इज बैक्ड बाय ए मॉर्टगेज, उसका जो सपोर्ट होता है वो मॉर्टगेज होता है सिक्योरिटी के। अब ए सेकेंडरी मार्केट is the market where the mortgage loan and servicing rights are bought and sold between the mortgage originator, mortgage aggregator, security and investor। सेम यही चीज़ बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, मेन इन्वेस्टर जो हैं फैनी माई एंड फ्रेडी मैक, यू कैन से दिस इज़ द बॉस ऑफ द मॉर्गेज इंडस्ट्री। एंड ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं यही मॉर्गेज साइकिल या फिर मॉर्गेज इंडस्ट्री को एक तरफ से रेगुलेट करते हैं, एक तरफ से जो चलाते हैं। दीज आर द बॉस यू कैन से। इंडिया में आप अगर एग्जांपल लें तो आरबीआई, आरबीआई के गाइडलाइन रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से सारे छोटे मोटे बैंक जो है काम करते हैं। ठीक इसी तरह यूएस मॉर्गेज की इंडस्ट्री में इन्वेस्टर जो हैं, दिग्गज जो हैं, फैनी माय, फ्रेडी माय, गिनी माय, तीन हैं। इसी के रूल रेगुलेशन गाइडलाइन के हिसाब से इनके सारे प्राइमरी मार्केट के छोटे छोटे बैंक जो हैं वो रेगुलेट करते हैं। अब ये इन्वेस्टर जो हैं फैनी माय, फ्रेडी माय, इस लोन को, इस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करते हैं एमबीएस यानी कि मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी में। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी में कन्वर्ट करके ये पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद ये मार्केट में इन्हें भी फिर फंड चाहिए। ये फंड अभी किसे मिलेगा, ये तो सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिए, सिक्योरिटी में कन्वर्ट करके मार्केट में पब्लिश किए, इनके पास से वो चला गया, इनके पास रहा है डॉक्यूमेंट, बट इन्हें भी तो किसी से पैसा चाहिए। ये आगे अब सेल किसे करेंगे? अब जब प्राइमरी मार्केट लोन को सेकेंडरी मार्केट में सेल किए हैं और सेकेंडरी मार्केट वाले जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर को भी अब आगे सेल करना है, बट ये जो है सेल करेंगे मॉर्गेज को हो कन्वर्ट करेंगे मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ में, सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करके बेचेंगे। तो बेचेंगे किसे, कौन होगा इनका कस्टमर? इंडिविजुअल, आप और मैं। जैसे आप और मैं शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, सेम इसी तरह सेकेंडरी मार्केट के पब्लिश किया हुआ सिक्योरिटीज़ हम लोग खरीदेंगे। यहाँ देखिए सेकेंडरी मार्केट हो गया, सेकेंडरी मार्केट के बाद यहाँ पे मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी आ गया, सिक्योरिटी कन्वर्ट करके ये सेल किए आप हमारे जैसे इन्वेस्टर को, सॉरी, आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल। अब यहाँ पे हम लोग भी इन्वेस्टर हो गए हैं क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पैसा हमने सेकेंडरी मार्केट से पब्लिश किया हुआ क्या लिया ना, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी खरीदा, उसके बदले में हमने क्या दिया, पैसे दिए।
सेकेंडरी मार्केट के पास पैसा आ गया हमारे से यहाँ पे। और भी जो है इंडिविजुअल जो लोन लिया है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में बहुत सारे इंडिविजुअल हो सकते हैं, जैसे अब टाटा का शेयर है तो बहुत सारे लोग खरीद सकते हैं उसे। उसी की तरह मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी का पब्लिश हुआ है, जो लोन लिया है बोरर वो नहीं, और भी हजार हजार लोग जो साइट्स में हैं इंडिविजुअल हैं वो एज ए सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं और उसके बदले में पैसा पे करेंगे इन्वेस्टर को। समझ में आ गई? अब ये देखो पैसा यहाँ से सर्कुलेट हुआ, अब बोरर ने क्या किया, पहले ना अपना डॉक्यूमेंट दिया, सिर्फ डॉक्यूमेंट के वजह से प्रोसेस हुआ। बैंक बैंक डॉक्यूमेंट रखा, एलिजिबिलिटी अगर हुआ उसे तो वो परचेज करने के लिए पैसे दिए, नया घर लिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपने पास आया, अपने पास आने के बाद प्राइमरी मॉर्गेज क्या किया, उसे भी डॉक्यूमेंट सेल करना है, अपना फंड रिकवर करना है। प्राइमरी मॉर्गेज मार्केट के लेंडर क्या है, सेकेंडरी मॉर्गेज मार्केट के इन्वेस्टर को डॉक्यूमेंट सेल किए और अपना फंड रिकवर किए। सेम चीज अब सेकेंडरी मार्केट के पास मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स सारे आ गए, लीगल अथॉरिटीज आ गए और फंड यहाँ से रिलीज हो गए प्राइमरी मार्केट को। अभी क्या सेकेंडरी मॉर्गेज मार्केट के इन्वेस्टर को ये पैसा रिकवर करना है, क्योंकि इनके पास सिर्फ डॉक्यूमेंट रह गया है। ये कन्वर्ट करेंगे लोन को सिक्योरिटीज़ में, जो कि है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। सेम चीज़ अब सिक्योरिटी के कन्वर्ट करके ये सेल करेंगे, पब्लिश करेंगे मार्केट में। मार्केट में फिर हमारे जैसे इंडिविजुअल्स जो कि शेयर बॉन्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, सेम वही चीज़ मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ में वो लोग सिक्योरिटी के हिसाब से खरीदेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। अब क्या हो गया ना, डिजिटली फॉर्म में जो है सिक्योरिटीज़ इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल्स के हाथ में आया और इंडिविजुअल के पास से फंड रिलीज हुआ इन्वेस्टर को। तो इस तरीके से ये मॉर्गेज साइकिल काम करता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मॉर्गेज साइकिल क्या होता है, और इंडिविजुअल लोन ऑफिसर ब्रोकर क्या है, लेंडर क्या है, बैंकर क्या है, प्राइमरी मॉर्गेज मार्केट क्या होती है और इसमें कौन से पार्टीज जो है वो वर्किंग करते हैं, सेकेंडरी मार्केट क्या है, इसमें कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी क्या है, और इंडिविजुअल्स सिक्योरिटी बेचने के बाद पैसे रिफंड कैसे होते हैं। होप कि ये वीडियो आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये एक सीरीज़ चलता रहेगा जिसके बारे में हम लोग आगे भी बहुत कुछ देखेंगे। टोटल अंडर राइटिंग की कोर्स होने वाली है। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज था, जो न्यू हैं, फ्रेशर हैं, जो मॉर्गेज इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अंडर राइटिंग सीखना चाहते हैं, हम धीरे धीरे करके सब चीज़ कवर करेंगे। एवरीथिंग ईच एंड आउट पॉइंट्स, इनकम के सारे चीज़, एसेट्स, लाइबिलिटी, 4 C's आपने सुना होगा, 4 C's ऑफ अंडर राइटिंग, दैट विल कवर ऑल इन दिस कोर्सेज। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो देखने को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए। आपके जैसे और भी कोई हैं जो इस वीडियो से, फ्री ट्यूटोरियल से कुछ गेन कर पाएँ, सीख पाएँ और अपना इंटरव्यू हो या फिर नॉलेज में हो वो इंक्रीज़ कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में।